बहुत सुंदर समय है पूरे देश और राज्य के लिए, अमृत काल, जो हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मनाते जा रहे हैं। इस विषय में झारखंड को लेकर आपने पदयात्रा भी किया और युवाओं में और खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरने का काम किया और आज दिखाई दे रही है इस बातों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस परिदृश्य में कि अभी चुनाव भी है और ये नवरात्रि का अवसर भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्र के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। और नवरात्रा में हम सब शक्ति की संचय करते हैं ताकि देश में जो व्याप्त असुरी शक्ति है उसका समूल नष्ट किया जा सके। और इसलिए माँ दुर्गा की भिन्न भिन्न रूपों में उनकी प्रत्येक दिन पूजा अर्चना होती है। और साथ ही अभी आपने कहा कि पदयात्रा तो हमने नहीं किया है, संकल्प यात्रा था। और संकल्प यात्रा में जनता का काफ़ी सहयोग मिला है, भरपूर साथ मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखाई देगा। और समय की सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी में अब बहुत सारे जगह से लोगों को आकर के ज्वाइन करना शुरुआत कर दिया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख ले रहे हैं। तो क्या पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं इस बात को लेकर उनके मन में कुछ असंतोष है कि इस तरीके की बात तो नहीं पनपेगी कि बाहर के लोग आ रहे हैं और हम लोगों ने पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन कहीं कहीं हम किनारे तो नहीं हो जाएं? ऐसा कोई बात तो नहीं सामने आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में नित्य नए लोग जुड़ते रहते हैं। अगर नए लोग नहीं जोड़ते तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन नहीं बन पाता। और आज देश में 18 करोड़ की बीजेपी के सदस्य नहीं बन पाते। तो इसलिए ये कहना कि नए लोग जुड़ रहे हैं, तो नए लोगों को तो पुराने लोग ही लोग जोड़ रहे हैं। और प्रयास भी चलता है हर हमेशा कि भाई हमें नए नए लोगों को और जोड़ना है पार्टी के साथ। और उसके लिए लगातार हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के एक एक वर्कर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से चुनाव लड़ने की हर किसी की इच्छा होती है, होना भी चाहिए। इसको कोई राजनीति में कोई अगर काम करता है तो उनकी एक ख्वाहिश तो होता है कि पार्टी में भी पद मिल जाए, चुनाव हो तो चुनाव में भी लड़ने का अवसर मिल जाए। तो ये कोई गलत भी नहीं, लेकिन उनको पता है कार्यकर्ता को भी। अब झारखंड में सबको पता है कि भाई 81 विधानसभा है तो लड़ना तो 81 ही लोग, 14 लोकसभा है वही सबको पता है कि लड़ना तो 14 ही लोग। बाकी जो लाखों में जो कार्यकर्ता है तो वो तो सब चुनाव लड़ते नहीं है, बल्कि लड़ाते हैं, लड़ाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, जिताने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए कहीं इस प्रकार की नहीं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, किसी को थोड़ा सा अधिक क्या बोलते हैं, किसी को हाई फीवर कभी कभी हो जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार रोजगार और नियोजन पे बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी अखबारों में ऐड निकलते चले जा रहे हैं कि 825 नियुक्तियां, शिक्षकों की भर्तियां और क्या क्या। उसमें पार्टी लाइन के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे भैया? देखिए, कहना क्या है कि अभी तक तो इस सरकार ने कोई नियुक्तियाँ नहीं की। पिछले दिनों जो भी नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन ने बांटा है, तो पिछले जो रघुवर दास की सरकार थी तो उसी के सरकार के कार्यकाल में जैसे पंचायत सचिवालय की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देना ही बचा हुआ था। तब तक चुनाव आ गया, चुनाव हो गया, सरकारें बदल गई। तब भी हेमंत सोरेन चाहते तो सरकार बदलते ही और 20 में ही ये सारे बच्चों को वो दे सकते थे। लेकिन उन बच्चों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको डांट लगाई तो फिर उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। तो ये उनका कोई क्रेडिट नहीं है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं जो अभी आप जिसकी चर्चा करें 827 जी, तो मैं कल
अपने आवास से निकले और कार्यालय जा रहे थे, वो भी जॉब उसी समय का है, यानी पिछले सरकार के समय ही उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हुई थी। अब उसमें से 827 लोगों को जॉब देना था, उससे कहीं अधिक पोस्टर हम देखे मंत्रियों का लगा हुआ था, मुख्यमंत्रियों का राज्य के सड़कों में लगा हुआ था। भैया कौन सी वो कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च होगा तो हम ही लोग आप लोगों को बता देंगे। झारखंड बनने से लेकर के 2019 के दिसंबर तक इस राज्य में लाखों की संख्या में बहालियाँ हुई है। शिक्षक की बहाली हुई है, बड़ी संख्या में। जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय दरोगा लोगों की बहाली हुई है, आप सबको ध्यान में। सिपाही की बहाली हुई है काफ़ी संख्या में। हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे उसी समय कई एक जेप का हमने गठन किया था और पुलिस का उस समय रिक्रूटमेंट हुआ। फिर पिछले सरकार ने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए भी अलग से बटालियन गठित किया, लोग नियुक्ति की। उसमें पहाड़िया भी है, आपका हसूर है, बैगा है, इस प्रकार की जो बिरहोर है, यानी जो भी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, इन लोगों के लिए एक अलग से बटालियन गठित की। तो अगर आप जितना देखें कि राज्य बनने से लेकर के 2019 तक, बीच में भी 18 महीना ऐसा कुछ दिन मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी भी 4 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री, अब 4 वर्ष होने को ही चलाने, अक्टूबर आप आधा गुजर ही गया, इसके बाद नवंबर दिसंबर तो फिर समय हो जाएगा। आप बताओ ना कि कौन सी है बहाली की है? जितनी भी बहाली लगातार आप देखेंगे बहाली होती है, शिक्षकों की हुई है। अब तो वो भी जो बहुत लोग रिटायर कर गए, जगह खाली पड़ा हुआ है, मास्टर नहीं है। कई एक अब तो नर्स भी यहाँ ट्रेनिंग लेकर के पड़े हुए हैं, अस्पतालों में नर्सों की पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, बहाल नहीं कर रही है सरकार। चाहती तो बहाल कर सकती थी। तो कहने का अर्थ है कि ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ आश्वासन और घोषणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। जी, उनका ये भी कहना रहता है कि जब जब केंद्र सरकार से हम पैसा मांगते हैं अपना राज्य का, तब तब हम पर कार्रवाई होती है ईडी की या फिर और अरे भैया, हमने तो मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा कि आप जो 1 लाख कितना करोड़ की बात करते हैं, तो हमने कहा कि आप उसका ब्रेकअप तो निकालिए और हम लोग को भी दीजिए। हम लोग भी आपके लिए मेहनत करेंगे, साथ देंगे। क्या पैसा है, कब का है, कैसे है? तो सिर्फ आप राजनीति करेंगे उससे तो काम नहीं चलेगा ना। अन्य राज्यों में भी होता है कि इनसे पैसा लेता है, पोजीशन अपोजिशन सब मिल करके लोग बात करते हैं, लेकिन आपने तो कोई ब्रेकअप आज तक दिया नहीं। हमने तो सार्वजनिक रूप से हर हमेशा मांगा है, आप ही लोगों के माध्यम से मांगा जी। प्रेस को भी मैंने कहा, आप लोगों के हाथ में भी नहीं आया होगा वो ब्रेकअप जी। वो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को रुकने की हवाला देते हैं। 8 लाख की बात करें, कुछ भी हो ना, तो आखिर क्यों रुका होगा? हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी अगर देते तो हम लोग भी मांग करते कि भाई चलिए यहाँ पर इतना बकाया है। हमें तो जानकारी मिली कहाँ हम, अच्छा यहीं पर जब हम कार्यक्रम में आए थे घाटशिला, तो विद्युत वरण महतो जी अपने भाषणों में कहा कि 74,000 प्रधानमंत्री आवास इसलिए लटक गया था क्योंकि ऑनलाइन उन लोगों का नहीं हुआ था। अब ऑनलाइन नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? गांव के लोग, गरीब लोग तो बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता ऑनलाइन कैसे होता है। तो सरकार के जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उनका काम क्या है? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, लाख लाख रुपया वेतन उनको मिलता है, उनका काम था इसका कुछ समाधान करना। लेकिन आप ये सब करेंगे नहीं, तो हर चीज़ का कोई नियम होता है, उस नियमों से नहीं मिलेगा पैसा। आप ऐसा कहेंगे कि चलो भाई कोई बनिया की दुकान थोड़े है कि चलो इतना हमको दे दो, बाद में फिर कभी हम दे देंगे, तो ऐसा खाता नहीं चलता है। और वो भी हेमंत सोरेन के जैसा व्यक्ति पर कैसे भरोसा करें? जी, लास्ट सवाल एक सर, कि झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य के सबसे इनोवेटिव मुख्यमंत्री, दूसरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में और मोदी जी के ड्रीम टीम में सदस्य बाबूलाल मरांडी, 2024 में जो मोदी जी ने अपनी ड्रीम बनाई है
कि भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र में पहुंचा देना है, तो उसके लिए क्या एक ड्रीम टीम के सदस्य का क्या विजन है जो युवाओं को बताना चाहते हैं, जो मोदी जी के तरफ से आपको इंगित किया गया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा ही नहीं बल्कि वो हमारी एक विचारधारा है, जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि सबके प्रयास से ही देश आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, और फिर उसी दिशा में काम हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि सबको सम्मान मिलता है और सम्मान भी मिलता है और समान अवसर भी मिलता है, और ये भी सरकार उपलब्ध कराती है। डेवलपमेंट का जो जमशेदपुर के लोगों को जो उपलब्ध है, देश के प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि भाई गांव के लोगों को भी वो सुविधाएं मिले, और हमारा भी और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कोई अलग से कोई विजन नहीं है। हाँ, जिस क्षेत्र में जो रहते हैं, जिस प्रदेश में जो रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से उस प्रदेश के बारे में चिंता करते हैं कि भाई हमारा भी कहीं कोई पिछड़ ना जाए। अब हम कह सकते हैं इन 4 वर्षों में झारखंड काफ़ी पिछड़ गया है हेमंत सोरेन के कारण। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कोई, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शहर में लोगों को इससे नल से जल मिल रहा है, वैसे ही गांव में भी लोगों को नल से जल मिले। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरी योजना को ही खटाई में डाल दिया, और योजना ही पूरी तरह से गड़बड़ है, कहीं ठप है, पता नहीं चलता है। जो चाहती तो सरकार उसको भी बल्कि और गति से काम करते और लोगों को। तो आज अगर गांव में भी सड़कें है, बिजली है, तो पानी भी लोगों को उपलब्ध होता। अब देखें, शहर के लोगों के हाथों में भी आज मोबाइल है, तो गांव के लोगों के हाथों में भी नेट है। तो ये तो मोदी जी ने कर ही रहे ना, सबको समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।